जीएसटी के अंदर अकाउंटेंट के लिए समस्या बढ़ गई है। यदि आप भी अकाउंटेंट हैं और आप भी अपने क्लाइंट के जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अब अकाउंटेंट को भी यहाँ पर नोटिसेस आना स्टार्ट हो गए हैं। वो कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, चलिए पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में जानते हैं। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जीएसटी से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल से मिलती रहती है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पे एक नोटिस ओपन कर रखा है जो कि यहाँ पर जीएसटी वेट में प्रैक्टिशनर्स के बारे में ये बताता है। इसमें जो ज्ञापन आया है यानी कि जो नोटिस आया है उसमें लिखा है जीएसटी एक्ट जुलाई 2017 से लागू हो चुका है तथा इसमें बहुत से व्यापारी रजिस्टर्ड है, परंतु ये व्यापारी जीएसटी लॉ के अंतर्गत आने वाली जो जीएसटी लॉ के अंदर सेक्शंस आते हैं, रूल्स आते हैं, ई वे बिल कब बनाना चाहिए उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, या यूं कहे कि यह लोग जीएसटी लॉ को सही से फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। जब भी विभाग के अधिकारी यानी कि ऑफिसर्स जीएसटी की रिटर्न तथा ई वे बिल या किसी भी बिलों के बारे में पूछते हैं तो वे कहते हैं कि इस बारे में हमारे अकाउंटेंट या एडवोकेट को पता है, हमें इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। इसी के लिए यह समझ में आया है कि व्यापारियों को विभाग द्वारा जारी हुए नोटिस या अन्य कोई से ऑर्डर्स का पता ही नहीं होता है और ना ही उनके रिटर्न का पता होता है कि वह सबमिट हो गई है या नहीं। ये तो आपको भी पता है कि बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जिन्हें जीएसटी रिटर्न से कोई मतलब नहीं है। यदि आप उनका अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं तो बस उन्हें इतना पता होना चाहिए कि उनका रिटर्न फाइल हो गया है, लेकिन रिटर्न के अंदर क्या डाटा गया है इसके लिए अभी भी बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि हमारे रिटर्न्स के अंदर फिगर्स क्या जा रहे हैं। आगे लिखा है, जब विभाग के अधिकारी कर्मचारी यानी कि ऑफिसर्स व्यापारी को नोटिस या कोई ऑर्डर करते हैं तो वो उनका पूछता ही नहीं है, क्योंकि उनका लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी अकाउंटेंट के पास होता है और मोबाइल नंबर भी अकाउंटेंट ने अपना ही दिया होता है। इसलिए जब कभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी एरर्स को बताने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन लगाते हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी अधिकारी व कर्मचारी की कॉल रिसीव नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के पीछे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होते हैं जीएसटी के अंदर वो मोस्टली यहाँ पर अकाउंटेंट के या फिर एडवोकेट के मिल रहे हैं, जिसके कारण से ये समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। जिस विभाग की जीएसटी कंप्लायंस बहुत ही कम हो रही है, देखने में यह भी आ रहा है कि अकाउंटेंट्स अपने मन मर्जी से व्यापारियों का टैक्स जमा करते हैं, रिटर्न भरते हैं। हमने रिटर्न्स डिफ़ॉल्टर्स के जीएसटीएन को चेक किया तो उनमें सबसे ज़्यादा मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी अकाउंटेंट, एडवोकेट के पाए गए हैं। यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो नोटिस आया है ये फुल यहाँ पर एनालिसिस करने के बाद ही नोटिस आया। उन्होंने मैक्सिमम यहाँ पर जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन उनके पास है उन्होंने सभी को एनालिसिस करा, तो उसमें मोस्टली यहाँ पर जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पाए गए हैं वो जीएसटी के अकाउंटेंट के या फिर एडवोकेट के पाए गए हैं। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? इस चीज़ का सॉल्यूशन भी इसी में आगे लिखा है कि यदि आप जीएसटी के अंदर काम करना चाहते हैं, आप किसी भी क्लाइंट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करना चाहते हैं क्लाइंट के बिहाफ पे, तो आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर्स बनना होगा। उसके लिए भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक क्वालिफिकेशन और ड्यूटीज़ तय की गई है, जिसके अंदर एडवोकेट्स या अकाउंटेंट्स ऑल सोर्स थ्रेशोल्ड लिमिट से अधिक है तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जरूरी है और टैक्स दे होगा, वह भी देना होगा। बेसिक कंडीशन ऑफ बीइंग अ जीएसटी प्रैक्टिशनर, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स बनने के लिए बेसिक कंडीशंस क्या है? दे शुड बी अ सिटीजन ऑफ माइंड, सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए सबसे पहली कंडीशन। दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड यानी कि वो किसी भी तरह की उसको साउंड माइंड होना चाहिए, वो मेंटली कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है दे शुड बी नॉट बी एडजर्ज्ड एज एन इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है दे शुड बी नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंसेस विथ इम्पनिशमेंट ऑफ 2 years और मोर, किसी भी प्रकार का उसका केस नहीं चल रहा हो। ये सारी बेसिक कंडीशन उसकी फुलफिल होना चाहिए।
इसी के साथ में क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर होना चाहिए यदि आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो, जिसमें फर्स्ट है अ रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट और ऑफ द CBEC who has worked in a post group B or higher gazetted officer for a minimum period of 2 years। फर्स्ट क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। इसके अलावा सेकेंड क्वालिफिकेशन अ टैक्स रिटर्न प्रिपेयर ऑफ ए सेल टैक्स प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 years। इसके बाद में जो थर्ड कंडीशन है वो है अ ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, लॉ, बैंकिंग इंक्लूड हायर ऑडिटिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी और ए रिकॉग्नाइज फॉरेन यूनिवर्सिटी। यानी कि थर्ड पॉइंट मैक्सिमम यहाँ पर अकाउंटेंट के लिए कवर होता है कि यदि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है कॉमर्स के अंदर, लॉ के अंदर, बैंकिंग इंक्लूडिंग हायर ऑडिटिंग के अंदर, या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA कर रखा है, ये सारी चीज़ें अगर आपने इंडियन यूनिवर्सिटीज से कर रखी है तो आप भी जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे यदि आपकी बेसिक कंडीशंस भी फुलफिल होती है और क्वालिफिकेशन कंडीशंस के अंदर कोई भी एक क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर फुलफिल होती है। उसी के साथ फोर्थ पॉइंट जो है वो है अ चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी भी यहाँ पर जीएसटी प्रैक्टिशनर्स बन सकते हैं। अब हमने यहाँ पर बात कर ली बेसिक कंडीशंस की, क्वालिफिकेशंस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं ड्यूटीज़ क्या है जीएसटी प्रैक्टिशनर्स की। A GST practitioners will fulfill the following duties on behalf of their clients: file GSTR1, GSTR2, furnish GSTR3 and GSTR9, make deposit for credit into the electronic cash ledger, file a claim or for refund, file an application for amendment of cancellation of registration after confirmation from registered person, appear as an authorized representative। तो यहाँ पर बेसिक कंडीशन भी आपको समझ आ गई होगी, उसके बाद में क्वालिफिकेशन और उसके बाद में ड्यूटीज़ कि जीएसटी प्रैक्टिशनर्स बनने के बाद में कौन कौन सी ड्यूटीज़ आप यहाँ पर क्लाइंट के बिहाफ पे कर सकते हैं। तो यदि आप जीएसटी के अंदर अकाउंटेंट हैं तो आपको जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के अंदर रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ जीएसटी के अंदर यदि आप कोई भी अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको सारी अपडेट कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।